कैसे हो आप लोग? यार जो होना था वो तो हो गया। अब आगे ऐसा हम क्या करें कि जो हमारे साथ हो चुका है वो दोबारा कभी भी ना हो। ठीक है, अब इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो कि आज से ही करनी शुरू कर दो। पैसे हैं चाहे नहीं है, कम है, कुछ भी है, उसको आज से जो है ना शुरू कर दो ताकि आने वाले टाइम में उम्मीद हो। अब सबसे पहले एक बात माइंड में रखो कि जब इंसान लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है ना, तो भाई 100% चांसेस होते हैं कि उसके पैसे मज़ीद चले जाते हैं उसमें। ठीक है, यानी उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं लॉस करवाने के, जब लॉस से रिकवर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, जितनी ज़्यादा वो टेंशन में लगा होता है। ठीक है, और मार्केट के अंदर जो हुआ है ना भाई, आप अकेले नहीं हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हुए हैं। ठीक है, और इसके ऊपर तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई लोगों का एतबार उठ चुका है एक्सचेंजेस से और उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग से उठ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है वो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल करके बता देता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन कोई भी नहीं है, मैं कुछ आपको ये नहीं बताने वाला कि भाई आपका लाख कैसे आएगा, आपका 2 लाख कैसे आएगा, लेकिन समझदारी इसी में है कि भाई दोबारा आपके साथ कभी ये चीज़ ना हो। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं जी भाई मैं तो क्रिप्टो छोड़ रहा हूँ, मैं तो फिनिश कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने जैसे ऑलरेडी कर रहे थे वही करना है तो फिर तो चाहे छोड़ दो। ठीक है, बेहतर है कि आने वाले टाइम में मज़ीद मतलब कुछ पैसे बना लोगे फिर लॉस करवा लोगे, तो बेहतर यही है कि उसको छोड़ ही दो। तो किसी भी सूरत में इसका एंड यही होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों की, इंसानों की जो साइकी है, ठीक है, जितना मर्ज़ी हम इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लें, एट दी एंड हम लोग एक तो खुद गलती करते हैं, दूसरा मार्केट की कंडीशंस, और तीसरा अगर इन दोनों चीज़ों पे कोई 100 में से एक बंदा कंट्रोल कर भी लेता है तो भाई ये आपके सामने जो सूरत हाल हुई है मार्केट की मैनिपुलेशन और जो ये वाला सीन होता है। ठीक है, तो सरवाइव करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे सरवाइव किन लोगों ने किया पहले तो ये समझ लो, फिर उस हिसाब से हम लोग करेंगे। सरवाइव उन लोगों ने किया यहाँ पे फ्यूचर के अंदर, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने कोई टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, जो लोग जो कि बहुत ही कम करते हैं, दूसरों को तो बोल देते हैं लेकिन खुद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब स्टॉप लॉस यूज़ करो तो सबसे ज़्यादा वही हिट हो रहा होता है, वो नॉर्मली डेज़ के अंदर प्रॉफिट इतना नहीं हो पा रहा होता। तो इसलिए ये है, फिर भी ये है कि इस मामले में वो लोग बचत होगी होगी जिन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ किया होगा। उसके अलावा ज़ाहिर है स्पोर्ट के अंदर जो लोग थे, मैं खुद स्पोर्ट के अंदर था और मोस्टली मैं भी कैश के अंदर ही था क्योंकि प्रॉफिट बुक किया हुआ था, लेकिन जो स्पोर्ट के अंदर भी लोग थे उनकी भी यहाँ पे बचत हो गई। हाँ, स्पोर्ट के अंदर जो लोग आर्ट कॉइन के अंदर, छोटे कॉइन्स के अंदर थे, वो ज़ाहिर है अच्छा खासा यहाँ पे डाउन गए और कुछ ना कुछ रिकवरी भी उनकी हुई है, और उनके तो चलो फिर चांसेस रहते हैं। ठीक है, बट सही जो जिनकी सबसे ज़्यादा बचत हुई ना, मुझे पिछले 3-4 साल के अंदर सबसे ज़्यादा इस क्रैश के अंदर रिलैक्स फील हुआ पर्सनली मुझे खुद। उसकी क्या वजह है, और आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, उसकी वजह यही है कि जो हम पिछले 2-3 साल से कर रहे थे लॉन्ग टर्म, ठीक है, साल में 2-3 गुना हो जाता पर, तो उनको उसको ऑलरेडी हम लोग जब मार्केट अप गई थी पिछले महीने ही हम लोग प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए थे, और हम लोग ज़्यादा कैश के ऊपर थे और थोड़ी बहुत अमाउंट होगी 5-10%, तो उसमें भी मैक्सिमम टॉप के कॉइन थे, और टॉप के कॉइन आपको पता है 10-12-15%, ठीक है, मैक्सिमम 15 से 18% डाउन गए थे, जो कि रिकवर भी हो गए, इवन के उल्टा प्रॉफिट हो गया, डीसीए सारे ट्रिगर हो गए। ठीक है, तो ये है जी इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब आप लोगों को ना खैर करना क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेटजीज हम लोग सर्च यहाँ पे करते रहते हैं, लेकिन 2 काम अभी आज से शुरू कर दो। जो नया बंदा है जो ये सारी सिचुएशन को देख रहा है भाई, वो भी जो है ना ये काम कर ले। अब ये जब कर लोगे ना आप भाई, इसके बाद फ्यूचर भी कर सकते हो थोड़ी अमाउंट के साथ। ठीक है, प्रॉफिट निकालो, मान लो आपने कहीं से $100 प्रॉफिट बना लिया, तो उस $100 में से $50 से अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर भी लोगे, स्टॉप लॉस के साथ रिस्क ले भी लोगे, तो समझ आएगी। तो आपको मनी मैनेजमेंट तो करनी ही है, उसके बगैर तो नहीं काम चलता, लेकिन आपको अब ये वाली मैनेजमेंट भी करनी है कि यार मुझे चलना कैसे एक्चुअल। ठीक है, और उसमें भी रिस्क नहीं लेना। अगर किसी बंदे के पास अगर ₹1,00,000 स्पोर्ट में है और साल में 2 लाख हो गया है, तो वो सोचे कि यार, फिर उसमें से वो $100-200 की जो फ्यूचर ट्रेड करेगा, तो वो ये सोचे कि यार 100-200 के फ्यूचर ट्रेड करके मैंने $800 बना लिया है, और ये तो लाख का साल में 2 लाख हुआ, तो मैं सारे का फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। तो ये है बस, यानी कुछ भी इसमें वो आपका वो गिद्दड़ सिंगी नहीं है करने की, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप ये कर लोगे तो पता नहीं महान बन जाओगे। सिर्फ आपको अपने आप को उस चीज़ से रोकना है कि यार मैंने 10% से ज़्यादा या 20% से ज़्यादा, या छोटी अमाउंट है तो 25-30-40, किसी का $100 है तो चलो यार $50 से ज़्यादा मैंने फ्यूचर ट्रेड में नहीं करना।
गए तो गए, बाकी $50 से स्पोर्ट ही करूँगा। स्पोर्ट का मामला आप लोगों ने चलाना है आज से, अभी से। वो मैं बता देता हूँ कि अगले 10 साल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, आप यंग हो तो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, आप अगर मैरिड हो तो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले टाइम के लिए, सर्वाइवल के लिए, आप जॉब करते हो नहीं जॉब करते, स्टूडेंट हो, कुछ भी, ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रॉफिट बने लॉस हो, कुछ भी हो, आपने ये चीज़ करनी ही करनी है जिसके लिए हम लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, प्रॉपर्टी लेंगे, गोल्ड लेंगे, ठीक है, फ्यूचर के लिए। इसमें भी हमने अब ये वाला काम तो लाजमी कर लो, बाकी सारी चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी। अब यहाँ पे करना क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जब भी कोई कॉइन नया लॉन्च होता है हम लोग उसके ऊपर ज़रूर बात करते हैं। और अभी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इसका यूज़ केस एक तो बहुत अच्छा है, और दूसरा ये जितने भी कॉइन्स हैं ना, इन कॉइन्स ने बहुत हम लोगों को फ़ायदा दिया यार। पिछले पूरे तकरीबन, मैं तो 3 साल से ही लगा हुआ हूँ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मैंने कन्वेंस किया और आपको समझ आई, और आपने तकरीबन साल 1.5 साल हो गया, बहुत लोगों ने जो है ना इन कॉइन्स की वजह से फ़ायदा उठाया, ठीक है। अब असल बात ये है कि BNB जब हम होल्ड करते हैं तो हमें ये कॉइन्स मिलते हैं, बट ये कॉइन्स जो है ना ये तो बहुत कम मिलते हैं। यानी आपका $100 का BNB है तो शायद बड़ा ही अच्छा होगा कि $1 मिले आपको, आधा डॉलर, 20 सेंट, 30 सेंट, $1000 के ऊपर शायद $2-3-4 मिले, ठीक है। मेरे पास तो 15-15, 20-20 BNB पड़े होते थे जब BNB $400-500 का था, तो फिर जाके मेरे ख्याल से मुझे कोई $50 या $100 मिलते थे। तो ये तो अमाउंट बहुत कम होती है कॉइन्स की, ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी हो जाती है किसी की, लेकिन इतनी की होती है। ऐसा नहीं होगा कि $100 के ऊपर $10 का मिले, 100 के ऊपर मैक्सिमम $1-2 का ही होगा, ठीक है, लेकिन होता वैसे नॉर्मली कम ही है। लेकिन BNB ने देखो कितना फ़ायदा दे दिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी वजह से हमने बहुत सारा यहाँ पे पैसा कमाया, जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है। खैर अभी यहाँ पे मॉर्फो नाम का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, 70 इसका जो है ना वो नंबर है, और तकरीबन 1 बिलियन से थोड़ा कम ही इसके अंदर जो है ना अमाउंट यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये इसकी सारी यहाँ पे डिटेल है। अब ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अभी जो सीन चल रहा है ना, बहुत सारी इस तरह की कंपनीज़ हैं जो कि लैंडिंग वाला सीन चला रही हैं, यानी कि आप यहाँ से लोन ले सकते हो अपने कोलेटरल को रख के, यानी अपने, जैसे मान लो मेरे पास BTC पड़ा हुआ है $1000 का, मैं उसको नहीं बेचना चाहता बट मैं एथीरियम भी लेना चाहता हूँ, तो मैं BTC उनके पास रखवाऊँगा और उनसे मैं जो है ना उसके बदले में USDC ले लूँगा, ठीक है, ये USDT यानी स्टेबल कॉइन ले लूँगा और उसमें मैं वो कर लूँगा। ज़ाहिर बात है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बट ये जो मॉर्फो है इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है इसमें, और जो दूसरे लैंडिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर आप जो है ना वो लोन ले भी सकते हो और अपना स्टेक करके पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। अब इसमें और आम जो आपके इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं उनमें फ़र्क क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कोइनबेस, ठीक है, कोइनबेस जैसे बड़े बड़े यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो इसके पीछे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्रॉकन वेंचर है, ठीक है, उस पर सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वजह है इसकी कि इसकी बैक के ऊपर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली मैं वैसे बता दूं, अगर कोई बंदा इसको करना चाहे, इंटरेस्टेड हो, जैसे ही आप इसकी लॉन्च ऐप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये इसकी आ गई है, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाती हैं, अर्न और बोरो, ठीक है, मेन ये चीज़ें हैं। कनेक्ट वॉलेट करोगे, ठीक है। अब ये कनेक्ट किससे होता है, ये आपके हार्डवेयर वॉलेट से कनेक्ट होगा, ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट होगा, ये इस तरह के वॉलेट से ना आपका कनेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट चेक करो, टोटल यहाँ पे डिपॉजिट चेक करो बिलियंस के अंदर, ये तकरीबन 12 बिलियन है, ठीक है। वॉलेट कनेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको आ रहा है, जब अर्न के अंदर जाओगे तो आप स्टेक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखो ये परसेंटेज मिल रही है, ठीक है। ये USDC, एक मिनट, USDC हाँ USDC यहाँ पे आप स्टेक करोगे, कोई ज़्यादा दे रहा है कोई कम दे रहा है, ठीक है। और ये जैसे P2P हम लोग करते हैं ना बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस होल्ड कर लेता है अगले बंदे की अमाउंट, ठीक है, तो एक बंदा दूसरे बंदे से 2 नंबरी नहीं कर सकता, स्कैम नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो है ना यहाँ पे लोन लेने वाले और देने वाले, ठीक है, यानी स्टेक करेंगे जो लोग और जो लोग बोरो करेंगे, दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। बीच में ये आपकी जो है ना वो प्लेटफॉर्म का किरदार अदा करेगा, ठीक है, morpho.org, ताकि कोई किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके। अब जैसे ये बंदा ये काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, ये साल का है, ठीक है। अब जिस बंदे ने यहाँ पे USDC स्टेक करने, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1000 USDC स्टेक कर देता हूँ अपना कोई वॉलेट कनेक्ट करके सेफली, तो मुझे इसके ऊपर ये परसेंटेज मिलेगी, यानी $1000 के ऊपर साल का मुझे तकरीबन $86 मिलेंगे,
ठीक है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, जबकि अगर बोरो के ऊपर क्लिक करो तो वही यूएसडीसी हमारा दिया हुआ लोग यहाँ पे बोरो कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप भी यहाँ पे कर सकते हो, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका है जी सिंपल मतलब, जो कि बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म है, बट इसके फेमस होने की वजह है। अब जैसे ये है कि अब ये ऐसी चीज़, अब ज़ाहिर है इसके अंदर इंटरेस्टेड हुआ है, हम लोग ना करते नहीं है, बट ये मोरफो के पीछे ऐसी ऐसी कंपनीज़ हैं और ये एक ट्रस्टेड है सीन। और अपना वॉलेट आपका कनेक्ट होना है, हार्डवेयर वॉलेट है, मतलब सेफ़ है, इसमें आपने उनको पैसे नहीं देने, भागेंगे ये नहीं। तो अगर ये इंटरेस्ट वाला सीन ना होता और जिसको ये चीज़ समझ आती है तो वो बंदा यहाँ पे कर भी सकता है, इसको यूज़ भी कर सकता है। ठीक है, तो यूज़ केस मतलब इसका मुझे सही लगा, समझ आया, तो आने वाले टाइम में जो टोकन है ना ये भी फ़ायदा दे सकता है। लेकिन हम टोकन के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहे, वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ठीक है, ये जो डिप आया यहाँ पे ये इसीलिए आया क्योंकि लोगों को जो है ना फ्री में मिलता है, इन्फ्लुएंसर्स को भी मिलता है हमारी तरह, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये मिलता है फ्री में, इस वजह से ये लोग यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, इसकी जो टीम होती है वो भी यहाँ पे सेल करते हैं। तो अभी जो है ना ये स्टेबल ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, $1.7 का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग खैर कुछ करो या ना करो, लेकिन BNB को यहाँ पे होल्ड लाजमी कर लो। ठीक है, और BNB को होल्ड करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है कि कन्वर्ट रिक्यूरिंग के अंदर जाओ, यहाँ पे ना ट्रेड के अंदर जाके, ये जो कन्वर्ट है ना, कन्वर्ट के अंदर जाके और ये रिक्यूरिंग के अंदर जाके यहाँ पे BNB जो है ना वो आप बाय करना शुरू कर दो। डेली का कम से कम ₹30 का, ₹100 का, जितना भी कर सकते हो करना शुरू कर दो। अब हम आ जाते हैं कि यार हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअल में हम लोगों को क्या यहाँ पे प्लान लेके चलना है जिससे बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन आज से ये चीज़ बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दो हर बंदा। ठीक है, वो आप लोगों ने क्या करना है, और अगले 10 साल के लिए बेफिक्र होके, ज़्यादा लंबे चक्करों में हम नहीं पड़ेंगे, सिर्फ 2 चीज़ों को पकड़ेंगे। एक हम पकड़ेंगे यहाँ पे गोल्ड को। ठीक है, आपका गोल्ड जो कि है आपका PAXG के नाम से। ठीक है, यहाँ पे सर्च में कर देता हूँ PAXG। एक आपने गोल्ड को पकड़ना, इस पर ज़ाहिर है पहले भी हम बहुत वीडियोस बना चुके हैं, देखो ये रिकवर भी हो गया जल्दी। ठीक है, दूसरा हमने पकड़ना है जी बिटकॉइन। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर बिल्कुल आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आने वाले टाइम के लिए अब ये चीज़ आपकी चल रही होती अगर फ्यूचर ट्रेड के साथ साथ, तो फ्यूचर का प्रॉफिट भी इसमें डाल रहे होते आप, तो आज आपकी कितनी सर्वाइवल होना था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने करना क्या, दोबारा बताता हूँ कि आपने ये नीचे जो करने का तरीका वैसे तो सबको आता ही है, लेकिन यहाँ नीचे ट्रेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये है जी ट्रेड के ऊपर क्लिक कर लो। ठीक है, और ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ कन्वर्ट पे जाओ और रिक्यूरिंग पे जाओ। यहाँ पे USDT सेलेक्ट करो, यहाँ पे BTC सेलेक्ट हो गया। ठीक है, गोल्ड भी चाहे साथ ही कर लो, लेकिन अलग अलग हम पेयर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी भाई 0.1 ये है मिनिमम। ठीक है, इससे भी ज़्यादा कम करना है तो एक मिनट ट्राई कर लेते हैं। एक और तरीका है कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ना BTC के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं PAXG इसके साथ ऐड कर लेता हूँ, दोनों को साथ ऐड करके देख लेते हैं। वैसे साथ ना करना क्योंकि फिर अलग अलग वो रिमूव करना पड़ता है। अभी देखते हैं कितनी अमाउंट मिनिमम। ठीक है, खैर अभी भी 0.1 नहीं है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप लोग अलग अलग करो। जैसे ये है 0.1, आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं तो ज़्यादा अमाउंट ही करता हूँ, डेली का $5-10 तो मैं करता ही हूँ। ये क्रिएट प्लान हो गया, दैट्स इट। इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको आपने किसी वजह से ही छेड़ना है, अभी आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, और ये बहुत छोटी अमाउंट में बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से करनी है भाई। आप महीने की जो इसमें कमेटी डाल सकते हो उसको 30 दिनों पे डिवाइड कर लेना। जो बंदा 5,000 इसके अंदर डाल सकता है महीने का, वो डेली का $1 लगाएगा। जो बंदा 15,000 डाल सकता है वो डेली के $3 लगाएगा। उस हिसाब से आपने करना है। ठीक है, तो मैं भी आज आपके सामने यहाँ पे प्लान एक स्टार्ट कर देता हूँ कि मैं बिटकॉइन के अंदर $10 डेली के लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसके अंदर महीने के तकरीबन $300 डाल सकता हूँ और मुझे ये सेफ़ लगता है। और ये बड़ी अमाउंट है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है कि पूरे महीने के अंदर मेरा जो है ना वो तकरीबन आप कह लो 3 यानी कि लाख रुपए इसके अंदर लगेगा। ठीक है, 90,000 80,000 इतना लगेगा। तो ये इतना सेफ़ है कि मैं बेफिक्र होकर डाल सकता हूँ, और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह दूसरा आप यहाँ पे ही क्लिक कर लो और यहाँ पे ऐड कर लो PAXG। ये PAXG ऐड हो गया। अब मैं BTC को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके BTC रिमूव कर देता हूँ। PAXG 100% हो गया। तो भाई इसमें भी जो मुझे समझ आ रहा है, ऑलरेडी भी खैर मेरा चल ही रहा है, लेकिन मैंने $10 डेली के इसके अंदर भी डाल दिए। ठीक है, कम से कम ₹30, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ₹1 भी नहीं है। ₹1000 डिपॉजिट कर लो, इसको शुरू कर दो। अब जो भी करना है ना भाई ज़िंदगी में, ये काम साथ में लाजमी करना। बाकी इसके अंदर हम लोग
मज़ीद चीज़ें ऐड कर लेंगे, जैसे कि इथीरियम भी ऐड कर लेंगे, सोलाना सुई थोड़ी थोड़ी छोटी अमाउंट उनमें भी, जैसे $10 मैं इनमें लगा रहा हूँ ना, तो $3 मैं इथीरियम में लगा दूंगा, $1 सुई में लगा दूंगा, एक BNB में, एक सोलाना में, ठीक है। लेकिन मैं अब चीज़ बता रहा हूँ आपको अगले 10 साल की भाई, जो आपके बच्चों के भी काम आएगी। ठीक हो गया। वीडियो में वैल्यू लगा है तो यार ये सारे लोगों से शेयर कर दो जिन जिन को जानते हो, जो जो क्रिप्टो कर रहे हैं, लॉस हुआ है, जो नहीं कर रहे, जो स्टार्ट भी करना चाहते हैं ना, उनको भी करवा दो, ठीक है। और किसी ने ज्वाइन करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो शेयर कर देना। और हर बंदे को ये करवा दो, मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल बाद वो बंदा आपको दुआएं ही देगा। अल्लाह हाफिज़।